पिछले क्लास में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड देन आफ्टर वी हैव स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। टाइप ऑफ हाइड्रोजन एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है जो कि आपको कुछ ट्रबल करेगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत है, जो कि हम लोग अगले कुछ क्लासेस में बार बार करा करेंगे। जब भी हम किसी कंपाउंड से उसका ग्रुप बनाएंगे तो नंबर ऑफ ग्रुप डिसाइड करने के लिए हम टाइप ऑफ हाइड्रोजन आपको समझाएंगे वहां पर। तो इसलिए अगर आपको टाइप ऑफ हाइड्रोजन कम भी समझ में आया है तो हम लोग इस चीज को बारी बारी से बार बार करते रहेंगे। इन नोमेनक्लेचर, इन आइसोमरिज्म चैप्टर आल्सो वी विल स्टडी अबाउट नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म्ड। तो इन सभी जगह पे टाइप ऑफ हाइड्रोजन का यूज होगा। तो इसलिए टाइप ऑफ हाइड्रोजन आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। आप उसको रिवीजन करो 2-3 बार, आपको आसानी से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप कम समझे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग बहुत बार उस कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, बहुत बार टाइप ऑफ हाइड्रोजन के कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों ने अभी तक अल्केन और अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कर लिया। अब हम लोग, कहने का मतलब है, हम लोग नोमेनक्लेचर कर चुके हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अब हम लोग को नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का करना है। तो हम लोग नेमिंग करेंगे, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करना है। नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, अल्कीन और अल्काइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह का होगा, अल्कीन और अल्काइन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अल्कीन एंड अल्काइन और अल्काइन। अल्कीन में जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, अल्काइन में वहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सीसी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अल्कीन में सीसी डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, अल्काइन में सीसी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अल्कीन में सीसी डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, जबकि अल्काइन में सीसी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अगर आप इस आधार पे देखोगे तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला जो होगा इसका वो रहता है CnH2n। लेकिन याद रखिएगा, ये तभी होगा जब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इफ 1 CC डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर एक CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा इसका फॉर्मूला होगा CnH2n। अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहा इसका फॉर्मूला होगा CnH2n-2 if 2 CC डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अगर 2 CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो CnH2n-2 होगा। इसी तरह से CnH2n-4 होगा इफ 3 CC डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। इसी तरह से क्या होगा, आपका हर डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग आपका जो हाइड्रोजन एटम का संख्या है वो 2 घटता चला जाएगा। यहां पर जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2 if 1 ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, 1 CC ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर एक प्रेजेंट हुआ तो ये होगा। अगर आपके पास 2 प्रेजेंट हुआ
तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा, इफ 2 CC ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सिंपल सी बात है कि हर ट्रिपल बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग 4 हाइड्रोजन घटेगा, ठीक है। इसी तरह से आपका जनरल फॉर्मूला होगा। एक बात और आपको नोट करने लायक है कि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट रह सकता है। अल्कीन में सिर्फ डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड तो होना ही है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड हमने बोला प्रेजेंट रहता है, ट्रिपल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है। तो इन अल्काइन double bonds, CC double bonds can be present. CC double bonds can be present with CC triple bond. CC triple bonds तो कंपलसरी है ही, CC डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हो सकता है CC ट्रिपल बॉन्ड के साथ। CC सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही, उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कंपल्सन यहां पे ये गौर कीजिए, कंपल्सन यहां पर है अल्कीन में कि डबल बॉन्ड रहना चाहिए, सिंगल बॉन्ड भी रह सकता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए, इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी रह सकता है। तो ये जो है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टाइप है, एक हुआ अल्कीन और दूसरा हुआ अल्काइन। तो हम लोग बारी बारी से अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, क्या रूल्स है, किस तरह से आपको नाम लिखना है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे एज वी हैव डन इन अल्कीन। तो हम लोग सबसे पहले अब पढ़ने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ अल्कीन। देखिए अल्कीन के नोमेनक्लेचर में फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। जिस तरह से हम लोग अल्कीन के नोमेनक्लेचर में बहुत सारा स्टेप्स को फॉलो किए थे, उसी तरह से हम लोग को अल्कीन के नोमेनक्लेचर में कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। क्या क्या स्टेप्स होगा हम बता रहे हैं आपको। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स, देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स इन नेमिंग ऑफ अल्कीन। इन नेमिंग ऑफ अल्कीन, अल्कीन के नोमेनक्लेचर में, नेमिंग में ये सब स्टेप्स प्रेजेंट रहता है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक ऐसा चेन कंसीडर करोगे, चूज करोगे जो सबसे बड़ा हो एज वेल एज सारा का सारा डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा हो, ठीक है। पहला स्टेप होता है फाइंड द longest continuous chain find the longest continuous chain containing all double bonds, containing all double bonds, CC double bonds की बात कर रहे हैं हम लोग, all double bonds if possible। याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड सारा रख पाना चेन में संभव ही। अगर संभव है तो सारे के सारे डबल बॉन्ड्स को आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन के रूप में ढूंढो। इट विल एक्ट एज पैरेंट चेन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर आप ऐसा देख रहे हो, पहली बात तो यह है कि आपको सारा डबल बॉन्ड रखता हुआ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ढूंढना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक चेन लॉन्गेस्ट है लेकिन उसमें सारा डबल बॉन्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे, वैसे चेन को ही पैरेंट चेन लोगे जो सारा का सारा डबल बॉन्ड रख रहा हो, भले ही वो लॉन्गेस्ट चेन ना हो, ठीक है। तो गौर करने लायक है कि इन अल्कीन parent chain should contain all double bonds
इफ पॉसिबल, हम बार बार इस शब्द को इस्तेमाल करें, अगर संभव है तो, अगर संभव नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अल्कीन के केस में पैरेंट चेन सारा का सारा डबल बॉन्ड्स कंटेन करना चाहिए, नो मैटर its length is smaller than other, its length is smaller than other, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका लेंथ जो है दूसरे से छोटा है। इस बात को याद रखिएगा कि जो अल्कीन है उसमें पैरेंट चेन सारा का सारा डबल बॉन्ड कंटेन करना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका लेंथ जो है दूसरे से छोटा है। तो अल्कीन के नोमेनक्लेचर में पैरेंट चेन को सारा का सारा डबल बॉन्ड कंटेन करना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, if it is not possible to contain all double bonds, to contain all double bonds in one chain, then that chain is taken as parent chain, that chain is taken as parent chain, that chain is taken as parent chain which contains maximum number of double bond, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटेन करता है उसको आपको पैरेंट चेन लेना होगा। पहली बात यह है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो सारा का सारा डबल बॉन्ड रख रहा है उसको पैरेंट चेन लेना है। अगर आपको एक ऐसा चेन दिखे जो सारा का सारा डबल बॉन्ड रख रहा है और एक ऐसा चेन दिखे जो लॉन्गेस्ट है तो आपको उसको पैरेंट चेन लेना है जो सारा का सारा डबल बॉन्ड रख रहा है। अगर डबल बॉन्ड सारा का सारा एक चेन में नहीं आ रहा है तो उस चेन को पैरेंट चेन की तरह लेना है आपको जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स रख रहा है। और फिर लास्ट पॉइंट होता है कि अगर दो चेन में सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, दो चेन में सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो तो जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसको आप पैरेंट चेन रखोगे। इफ टू चेन्स have equal number of double bonds, then longest chain is taken as parent chain, longest chain is taken as parent chain। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन को पैरेंट चेन की तरह लेना होगा। एक और पॉइंट आ सकता है कि मान लीजिए दो चेन में डबल बॉन्ड का संख्या भी सेम है, लेंथ ऑफ चेन भी सेम है, तो उसको आप पैरेंट चेन रहोगे जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो पहले आ रहा है, डबल बॉन्ड जिसमें पहले आ रहा है उसको आप पैरेंट चेन लो। ठीक है, तो इफ टू चेन्स हैव इक्वल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, equal number of double bond and equal length, then that chain is taken as parent chain, that chain is taken as parent chain which has double bonds at lower locant number, नंबरिंग के लिए लोअर लोकेट नंबर, यही आपको ध्यान देना है। सबसे पहला काम होगा आपको पैरेंट चेन डिसाइड करना। पैरेंट चेन डिसाइड करते वक्त आपको इन सभी पॉइंट्स को ध्यान देना होगा। सबसे पहला पॉइंट है दिस वन, उसके बाद आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में नहीं जाना है बल्कि ऐसे चेन में जाना है जो सारा का सारा डबल बॉन्ड रखे। उसके बाद अगर सारा का सारा डबल बॉन्ड नहीं पॉसिबल है तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स उसको आप कंसीडर करोगे।
अगर दो चेन में सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तब आप लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर करोगे, और अगर आपके पास दोनों चेन में डबल बॉन्ड्स और कार्बन आइटम दोनों सेम है, तब आप क्या करोगे, उस चेन को पैरेंट चेन लोगे जिसमें डबल बॉन्ड जो है लोअर लोकेंट नंबर पर है। तो ये 5 स्टेप है जिसको कि आपको फॉलो करना होगा इन अल्कीन टू डिसाइड द पैरेंट चेन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये पहला स्टेप है, पैरेंट चेन डिसाइड करने के लिए आपको ये पांचों स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले सारे डबल बॉन्ड्स को कोशिश करो पैरेंट चेन में लेने का, उसके साथ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को आप लोगे पैरेंट चेन। अगर मान लिया लॉन्गेस्ट चेन में नहीं है सारा डबल बॉन्ड, तो सारा डबल बॉन्ड इस चेन में है उसी को पैरेंट चेन लेना होता है, लेंथ का मैटर नहीं है। अगर सारा का सारा डबल बॉन्ड चूज करना एक चेन में संभव नहीं है, सिलेक्ट करना एक चेन में संभव नहीं है, उस चेन को पैरेंट चेन लिया जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है। उसके बाद अगर दो चेन के पास सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, उस चेन को पैरेंट चेन लिया जाता है जो लॉन्गेस्ट है। और उसके बाद अगर दो चेन में लेंथ भी मैक्सिमम है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स भी मैक्सिमम है, तो उस चेन को आप पैरेंट चेन लोगे जिसमें डबल बॉन्ड लोअर लोकेंट नंबर पर। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन का। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट है, हम इन सब एग्जाम्पल करेंगे, इन सारे केस को एग्जाम्पल को हम बताएंगे आपको। दूसरा पॉइंट होता है बेस नेम ऑफ अल्कीन लिखना। तो बेस नेम ऑफ अल्कीन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स पे बेस नेम ऑफ अल्कीन डिपेंड्स करता है। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 है, हम इधर लिखते हैं, आपके पास जगह नहीं है हमारे पास तो हम इधर लिख देते हैं। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अगर आपके पास 1 है तो आपका बेस नेम हो जाएगा एक्स अल्कीन या अल्क एक्स इन। ठीक है, इधर हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, इधर लिख रहे हैं नेम ऑफ अल्कीन। बेस नेम अल्कीन का क्या होगा वो लिख रहे हैं हम लोग। अगर डबल बॉन्ड 1 है इसका नाम होगा एक्स अल्कीन, या इसी को लिख सकते हो आप अल्क एक्स इन। इन दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो, एक्स अल्कीन लिख सकते हो या फिर अल्क एक्स इन लिख सकते हो। दूसरा अगर 2 है तो आप इसको लिख सकते हो एक्स वाई अल्का डाइन। याद रखिएगा एक्स वाई जो है लोकेट नंबर है, या फिर ऐसे लिख सकते हो अल्का एक्स वाई डाइन। अगर आपके पास 3 डबल बॉन्ड्स हो तो आप लिख सकते हो एक्स वाई जेड अल्का ट्राइन, या फिर इसी को ऐसे भी लिखा सकता है अल्का एक्स वाई जेड ट्राइन। यहां पर याद रखिए कि एक्स वाई जेड जो है ये सब क्या है, लोकेंट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। लोकेंट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है जो कि नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन करने से आ रहा हो। जो नंबरिंग होगा पैरेंट चेन का उससे आ रहा होगा लोकेंट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब देखिए तीसरा स्टेप होता है कि आपको नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन करना। एक्चुअल में नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन करके ही आप बेस नेम लिख पाओगे, बिना नंबरिंग किए आप बेस नेम नहीं लिख पाओगे। तो फॉर नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन following rules are followed.
फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड। इस तरह से आपको रूल को फॉलो करना होता है। सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा आरएफपीडी। अप्लाई आरएफपीडी ऑन डबल बॉन्ड्स। अप्लाई आरएफपीडी ऑन डबल बॉन्ड्स। आपको रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अप्लाई करना होगा ऑन डबल बॉन्ड। सबसे पहला वर्क आपका यही होगा कि आपको रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अप्लाई करना होगा डबल बॉन्ड पे। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो डबल बॉन्ड पे अप्लाई करो। अगर ये फेल कर गया, डबल बॉन्ड्स पे अगर रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फेल किया, इफ इट फेल्स, अगर ये फेल्स किया तब क्या करना है आपको, अप्लाई आरएफपीडी ऑन सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स पे आपको आरएफपीडी अप्लाई करना है। जो सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, पैरेंट चेन के बाहर जो ग्रुप लगा होगा उस पे आपको आरएफपीडी अप्लाई करना है। और अगर ये भी फेल कर गया, इफ इट ऑल्सो फेल्स, अगर ये भी फेल कर गया तब आपको उस नंबरिंग को सही मानना होगा जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर ग्रुप का, अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट का लोअर लोकेट नंबर दे रहा हो। ठीक है, देन दैट नंबरिंग इज टेकन टू बी करेक्ट। then that numbering is taken to be correct। ठीक है, then that numbering is taken to be correct which contains, which gives, not contain, which gives lower locant number to alphabetically superior group। अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इस केस में आपको उस नंबरिंग को सही मानना होगा जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर ग्रुप का, अल्फाबेटिकली जो सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट है उसका लोअर लोकेट नंबर दे रहा हो। ये चीज हम लोग पहले भी अल्केन में पढ़ चुके हैं कि अगर आरएफपीडी फेल करता है तो इसी चीज को ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग करने के लिए आपको आरएफपीडी अप्लाई करना होगा डबल बॉन्ड पे। अगर डबल बॉन्ड पे फेल कर गया आरएफपीडी, तब आपको सब्स्टिट्यूएंट्स पे अप्लाई करना होगा। और अगर सब्स्टिट्यूएंट पे फेल कर गया तब आपको अल्फाबेटिकली सुपीरियर ग्रुप का जो लोअर लोकेट नंबर दे रहा हो उसी को आप करेक्ट नंबरिंग मानो। तो ये रूल्स है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन का। इसके बाद अगर नंबरिंग आपने कर दिया, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन पता चल गया, बाकी जो अदर रूल्स है, ऑल अदर रूल्स, जो चौथा हम लोग लिख रहे हैं, ऑल अदर रूल्स आर सेम एज, ऑल अदर रूल्स आर सेम एज दैट इन, सेम एज दैट इन अल्केन। जो अल्केन में रूल था वो ऐसे लिखोगे, मतलब पहले हम लोग अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। टू रिप्रेजेंट मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग डाइट्राई टेट्रा यूज करेंगे। डाइट्राई टेट्रा को हम लोग सुपीरियर डिसाइड करने में यूज तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वो नाम में खुद प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको यूज करना होगा जो कि हम लोग अल्केन में कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम इन सभी रूल्स को इस्तेमाल करके आपको अल्कीन का नोमेनक्लेचर बताते हैं कि कैसे आप अल्कीन का नेमिंग करो। इन सभी रूल्स को हम इस्तेमाल करते हुए कुछ एग्जांपल करते हैं। मान लिया आपको कहा जाए इसका नाम लिखने के लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, आपको लिखने के लिए कहा जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। आपको कहा जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2।
इसका नाम लिखने के लिए कहा जाए। अगर आपके पास नाम लिखना हो इन सब का CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम लिखने के लिए कहा जाए। अगर आपको नाम लिखने के लिए कहा जाए CH, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है, और इसको हम इधर ले लेते हैं डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपको नाम लिखने के लिए कहा जाए CH3 CH डबल बॉन्ड C CH2 CH3 और CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। इसके बाद अगर आपको नाम लिखने के लिए कहा जाए CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद आप कर दोगे CH डबल बॉन्ड CH2 और CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसका नाम लिखने के लिए कहा जाए। अगर आपको कहा जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH C CH2 CH2, उसके बाद तुमसे कहा जाए CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH, ठीक है। उसके बाद आपको कहा जाए CH डबल बॉन्ड C, इसके बाद हम क्या करते हैं सारा नंबर ऑफ, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं CH, हम इसमें करते हैं इधर CH3 और इधर करते हैं CH3 और उसके बाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कर देते हैं। इन सब का नाम लिखते हैं हम सबसे पहले, उसके बाद आगे भी कुछ एग्जाम्पल कराएंगे। सबसे पहले इन सभी का हम नाम लिखना आपको बताते हैं। लिखिए, ये जैसा कि आप देख सकते हो कि अनब्रांच्ड अल्कीन है। सिंपली हम लोग नंबरिंग करेंगे, पैरेंट चेन तो यही है आपका, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इधर से भी करोगे तो आपको डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, इधर से भी करोगे तो डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, तो दोनों सही है। दोनों में से आप कुछ भी करो, नाम जो होगा अल्कीन का सेम ही आएगा। नाम होगा इसका 2-ब्यूटीन या ब्यूट-2-ईन, ऐसा भी लिख सकते हो। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो ब्यूट-2-ईन। 4 कार्बन वाले के साथ 4 कार्बन वाले चेन के साथ नाम होता है ब्यूटीन, तो चूंकि दूसरे पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है इसलिए 2-ब्यूटीन कहोगे इसको नाम। अगर हम इसकी बात करें नाम में तो देखिएगा 1 2 3 4 5। हम इधर से नंबरिंग किए तो डबल बॉन्ड का नंबरिंग आया इधर से 2 पे, और इधर से नंबरिंग किए डबल बॉन्ड का नंबरिंग आया 3 पे। अगर हम इधर से नंबरिंग किए तो डबल बॉन्ड 3 पे आया, इधर से नंबरिंग किए तो डबल बॉन्ड 2 पे आया, ठीक है। तो अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 2 पे आ रहा है तो आप इसका लिखोगे पेंट 2-ईन या कहोगे 2-पेंटीन। पेंट 2-ईन कहोगे या 2-पेंटीन कहोगे, ठीक है। दोनों में से दोनों नाम सही है। याद रखिएगा, इधर से करने पर 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से करने पर 3 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग का आप रूल जानते हो, उस नंबरिंग को सही माना जाता है जो लोअर लोके नंबर दे, तो आपको ये नंबरिंग सही होगा। इसके चेन की बात करें हम, देखिएगा 1 2 3 4 5, और इधर से नंबरिंग करते हैं हम। इधर से नंबरिंग किया, डबल बॉन्ड आपके पास आया 2 और 4 पे, इधर से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 5 पे, मतलब 1 और 3 पे। तो आप देख सकते हो रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये सही नंबरिंग होगा। याद रखिएगा, एक चीज कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, डबल बॉन्ड का पोजीशन वहां पर कहा जाता है जहां पर डबल बॉन्ड शुरू होता है। जैसे कि आप कहोगे 1 और 2 दोनों में तो डबल बॉन्ड है, लेकिन जहां पर पहली बार डबल बॉन्ड आ जाए वही डबल बॉन्ड का पोजीशन कहलाता है। जैसे कि हम इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन कहेंगे 1 नॉट 2, इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन कहेंगे 3 नॉट 4। इधर से अगर नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 पे पहली बार डबल बॉन्ड दिखा, 2 और 3 के बीच में है
लेकिन चूंकि 2 पे डबल बॉन्ड आना शुरू हुआ इसलिए 2 पे ही डबल बॉन्ड कहोगे। तो रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो हमने अल्केन में बताया उसके अनुसार से जहां पे पहला डिफरेंस आए नंबरिंग में उसमें जो लोअर लोकेट नंबर दे रहा हो वो सही है, तो यही सही होगा। नाम इसका हो जाएगा 1,3-पेंटाडाइन। 5 कार्बन आइटम के साथ हो जाएगा नाम 1,3-पेंटाडाइन, या इसका नाम हो जाएगा 1,3, इस तरह से भी लिख सकते हो आप, पेंटा 1,3-डाइन, पेंटा 1,3-डाइन। ठीक है, ये आपका नाम होगा इस तरह से या फिर उस तरह से कर सकते हो आप नाम। अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें जो आपका पैरेंट चेन होगा वो ये होगा, इसमें जो आपका पैरेंट चेन होगा वो ये होगा। नंबरिंग अगर हम करना शुरू करें तो होगा 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आपको बताया गया है कि RAPD आपको डबल बॉन्ड पे ही अप्लाई करना है। तो आप आसानी से देख सकते हो अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो आपको डबल बॉन्ड आएगा 1 2 3 पर। अगर कोई इधर से नंबरिंग करता है तो उसको 3 पे और 5 पे आएगा। ये साफ दिख रहा है कि दिस नंबरिंग इज करेक्ट एंड दिस नंबरिंग इज रॉन्ग। तो जो नंबरिंग है उसमें ये साफ दिख रहा है आपको कि 1 3 जो 1 3 पोजीशन है वो नंबरिंग जो है बेहतर है कंपेयर टू 3 5। तो इसलिए ये नंबरिंग सही है। और जब ये नंबरिंग सही है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है 5 पे लगा हुआ, तो सबसे पहले लोकेट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और उसके बाद मिथाइल और उसके बाद आप बेस नेम लिखोगे क्या 1,3-हेक्साडाइन, 1,3-हेक्साडाइन, या आप हेक्सा 1,3-डाइन भी लिख सकते हो। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 5 मिथाइल। ये बात गौर कीजिएगा कि बेस नेम को हम ऐसे लिख सकते हैं हेक्सा 1,3-डाइन। इस तरह से भी आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो इस कंपाउंड का। अगर हम बात करें इस एग्जांपल का, देखिए अगर आप इस तरह से चेन लेते हो तो आपके पास मात्र 4 कार्बन आइटम, और इस तरफ से अगर नीचे की तरफ चेन चले जाते हो, चेन में चले जाते हो नीचे की तरफ, तो आपके पास 5 कार्बन आइटम। आप ये आसानी से देख रहे होगे कि भले ही इसमें 5 कार्बन आइटम है लेकिन इसमें सारा का सारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को पैरेंट चेन लेना होगा वैसे कार्बन चेन को जिसमें सारा का सारा डबल बॉन्ड है। हमने बताया था कि अगर एक चेन में डबल बॉन्ड है सारा और एक चेन का लेंथ है ज्यादा, तो उस चेन को पैरेंट चेन लेना होगा जिसमें डबल बॉन्ड सारा का सारा आ जाए। तो डबल बॉन्ड सारा का सारा इसमें आया, ठीक है। अब हम ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका। अब अगर हम डबल बॉन्ड पे RAPD लगाएं, डबल बॉन्ड पे RAPD लगा रहे हैं, तो नंबरिंग अगर इधर से किया जाए 1 2 3 4 तो आपका होगा 1 और 3, और नंबरिंग अगर इधर से किया जाए तो हो जाएगा 1 और 3। इधर से भी नंबरिंग करने पे क्या होगा, इधर से भी नंबरिंग करने पे 1 और 3। तो आप देख सकते हो कि रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस डबल बॉन्ड पे फेल कर जाएगा। इधर से नंबरिंग करने पे भी 1 3 पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग करने पे भी 1 3 पे आ रहा है, तो डबल बॉन्ड पे RAPD फेल कर गया है। तो हम सब्स्टिट्यूएंट पे लगाएंगे, तब हम इथाइल जो ग्रुप है हमारा इस पे लगाएंगे। तो इधर से नंबरिंग करोगे तो आएगा 2 पर, इधर से नंबरिंग करोगे तो आएगा 3 पर। ऑब्वियसली जो लोअर लोकेट नंबर देगा वो सही नंबरिंग है, और इसीलिए इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम आप लिख सकते हो, इसका नाम हो जाएगा, हमारे पास जगह कम है तो हम ऊपर में लिख देते हैं नाम, बिकॉज ऊपर तो आप समझ चुके होंगे क्या है। तो हम इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा, देख सकते हो आप कि इधर वाला नंबरिंग सही होगा, इधर वाला नंबरिंग गलत होगा। तो आप देख सकते हो कि 2 पे इथाइल ग्रुप है 2 इथाइल, और उसके बाद क्या होगा 2 पे जब इथाइल ग्रुप है 1 3 ब्यूटाडाइन, 2 पे इथाइल है और बेस नेम होगा 1 3 ब्यूटाडाइन या ब्यूटा 1 3 डाइन, जैसे चाहो आप उस अनुसार से लिख सकते हो। तो ये जो है आपका नाम हो गया
याद रखिए कि पैरेंट चेन डिसाइड करते वक्त हमने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया है, ना कि लेंथ ऑफ पैरेंट चेन को। अब इस केस को देखते हैं। इस केस में अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम। नीचे जाओगे तब भी 6 कार्बन आइटम, दोनों तरफ 6 कार्बन आइटम। लेकिन स्ट्रेट जाओगे तो आपके पास सारा का सारा डबल बॉन्ड आ रहा है, नीचे जाने पे सारा का सारा डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। तो पैरेंट चेन सारा का सारा डबल बॉन्ड कंटेन करने वाला होता है, इसलिए पैरेंट चेन इसको लें। सवाल अगर अब नंबरिंग का है तो नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड पे अगर हम लगाएं RAPD तो आप इधर से कर रहे हो नंबरिंग, तो आपके पास आ रहा है 2 पर और आपके पास आ रहा है 4 पर। आप इधर से कर रहे हो नंबरिंग तो आपके पास आ रहा है 2 पर, आपके पास आ रहा है 4 पर। RAPD फेल कर गया, RAPD से आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, तब हम सब्स्टिट्यूएंट पे लगाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट आपका इथाइल है, तो सब्स्टिट्यूएंट पे लगाओगे तो इधर से जाओगे तो आएगा 3 पर, इधर से करोगे तो आएगा 4 पर। तो ऑब्वियसली जो लोअर लोकेट नंबर देगा वही सही नंबरिंग होगा। तो आप लिख सकते हो नाम इसका, 3 पे आपका इथाइल है, हम नाम ऊपर लिख रहे हैं जगह कम है के कारण। और उसके बाद बेस नेम आप देख सकते हो जाएगा 2,4 हेक्साडाइन, 2,4 हेक्साडाइन या फिर हेक्सा 2,4 डाइन। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको लेंथ की बजाय डबल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देना होता है। अगर एक चेन में सारा का सारा डबल बॉन्ड है, भले ही वो चेन छोटा है, उसी को आप पैरेंट चेन की तरह ट्रीट करोगे, लेंथ को आप ध्यान नहीं दो। अब देखिए हम लोग अगले केस को कंसिडर करते हैं। इस केस को देखिएगा तो आपके पास पहली बात तो पैरेंट चेन इधर से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपके पास इधर लेंथ भी कम है और डबल बॉन्ड भी नहीं है, इधर डबल बॉन्ड है, लेंथ भी ज्यादा है। अब आप इधर जा रहे हो, अब आप गौर कीजिएगा कि अगर आप सामने जाइएगा तो कार्बन आइटम 3 बढ़ेगा, लेकिन डबल बॉन्ड छूट जाएगा। तो आपको पहले ही बताया गया है, अभी हमने इस केस में यूज किया कि आपको सारा का सारा डबल बॉन्ड को पैरेंट चेन में लेने का प्रयास करना है, ना कि लॉन्गेस्ट चेन देखना है। सबसे पहले सारा डबल बॉन्ड, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब अगर हम नंबरिंग की बात करें तो आप अगर इधर से करते हो नंबरिंग तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन अगर हम इधर से करना शुरू करें तो 1 पे 4 पे 6 पे और 8 पे आ गया। और अगर हम इधर से करना शुरू करें, तो आएगा 1 पे 3 पे 1 2 3 4 5 पे और फिर 5 6 7 8 और 8 पे। तो ये आया। तो जैसा कि आप रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जानते होंगे कि रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहता है जहां पे पहला डिफरेंस आया, पहला डिफरेंस यहां पे आया, तो जो लोअर लोकेट नंबर देगा वही सही नंबरिंग है। दिस विल बी द करेक्ट नंबरिंग, ये गलत नंबरिंग है। तो नंबरिंग आपका सही ये वाला नहीं होकर के नंबरिंग आपका सही होगा दिस वन। आप नंबरिंग इधर से करोगे ना कि उधर से करोगे। नंबरिंग आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब आप ये गौर करो कि आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल और प्रोपाइल। मिथाइल और प्रोपाइल में सुपीरियर है मिथाइल, तो पहले लिखाएगा मिथाइल, उसके बाद लिखाएगा प्रोपाइल, और उसके बाद जो बेस नेम होगा वो होगा 1 3 5 8 नोना टेट्राइन, नोना टेट्राइन। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि नोना 1 3 5 8 टेट्राइन। तो दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर हम बात करें इस कंपाउंड का, तो देखिए इस कंपाउंड की बात करते हैं अगर हम, तो आपके पास ये एक चेन है जिसमें डबल बॉन्ड इतना आ रहा है, और अगर आप ये चेन लेते हो आपके पास डबल बॉन्ड इसमें कितना है 1 2 3 4।
अगर आप इधर स्टेट लेते हो तो 1 2 3 4, तो दोनों चेन में डबल बॉन्ड का संख्या सेम है। तो जब डबल बॉन्ड का संख्या सेम हो जाए तो उस चेन को पैरेंट चेन लेते हैं जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। तो कार्बन आइटम ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है, ये आपका सब्स्टिट्यूट हो गया। आप समझ गए पैरेंट चेन क्यों होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो ज्यादा है ही, साथ ही साथ इसमें कार्बन आइटम का संख्या भी ज्यादा है, और ये हो गया सब्स्टिट्यूट। बात अगर हम नंबरिंग की करें कि नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन किस साइड से करेंगे, तो इधर से अगर आप नंबरिंग करोगे तो आपको डबल बॉन्ड आएगा 2 पोजीशन पे, इधर से अगर आप नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड आएगा फर्स्ट पोजीशन पे। तो जैसा कि रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहता है कि उस नंबरिंग को सही माना जाएगा जो कि लोअर लोकेट नंबर देगा डबल बॉन्ड का। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस विल बी द नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। अब आपके पास दो ग्रुप है, एक तो मिथाइल है, इस ग्रुप का नाम हम लोग क्या देंगे। अगर आपके पास यहाँ पे CH2 लगा रहता तो आप इसको बोलते इथीन। तो इथीन से जो ग्रुप बनेगा, अल्कीन से जो ग्रुप बनता है उसको बोला जाता है अल्कीनाइल। एक हाइड्रोजन अल्कीन से अगर आप हटा लेते हो तो जो ग्रुप बनता है उसको अल्कीनाइल कहा जाता है। तो जैसा कि आप समझ सकते हो कि इसका नाम हो जाएगा इथिनाइल, ठीक है। सुपीरियर यही है तो हो जाएगा नाम 8 इथिनाइल, ठीक है, 3 मिथाइल। और उसके बाद आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड है 1 पर, डबल बॉन्ड है 3 पर, डबल बॉन्ड है 5 पर, और डबल बॉन्ड है 9 पर। अनडेका टेट्राइन, अनडेका टेट्राइन 11 कार्बन आइटम के साथ अनडेकीन नाम होगा। तो चूंकि 4 कार्बन 4 डबल बॉन्ड है इसलिए अनडेका टेट्राइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नोमेनक्लेचर ऑफ कुछ अल्कीन हमने बताया। तो ये कुछ और एग्जांपल आपको करवाते हैं हम, जिससे क्या और आपको क्लियर होगा कि क्या रूल्स आपको फॉलो करना है। देखिए हम आपको एक करवाते हैं नोमेनक्लेचर, CH3 CH डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 CH C CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आपके पास एक दिया हमने। अगला केस दे रहे हैं हम आपको, अगला केस हम दे रहे हैं आपको CH3 CH2, हम ऐसा लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, CH सॉरी CH CH2 CH3, CH double bond CH, ठीक है। दिस इज द कंपाउंड विच आई एम गोइंग टू गिव देम। इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है, ठीक है। इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है, और एक और कंपाउंड आपको देते हैं।
इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। अब देखिए, फिर हम लोग वही करते हैं, सबसे पहला काम होगा हम लोग को पैरेंट चेन चूज करना। तो अगर आप ये पैरेंट चेन चूज करते हो तो आपके पास डबल बॉन्ड होगा 1 2 3। ये चूज करते हो तब भी आपके पास डबल बॉन्ड होगा 1 2 3, डबल बॉन्ड सेम है। लेंथ ऑफ पैरेंट चेन की अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ पैरेंट चेन में आप देख सकते हो कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इधर आप अगर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो आपके पास चाहे आप स्ट्रेट जाओ 8 कार्बन एटम है, चाहे आप इस तरफ से जाओ तब भी आपके पास 8 कार्बन एटम है। डबल बॉन्ड का संख्या दोनों चेन में क्या है? 3 है। तो डबल बॉन्ड भी सेम है और लेंथ ऑफ कार्बन एटम भी सेम है। तब आपको उस चेन को पैरेंट चेन लेना होगा जो डबल बॉन्ड का लोअर लोकेंट नंबर दे। तो सबसे पहली बात है कि डबल बॉन्ड का लोअर लोकेंट नंबर, डबल बॉन्ड का जो लोअर लोकेंट नंबर दे उसकी बात करते हैं। तो इस चेन में अगर हम नंबरिंग करें तो इस चेन में आप नंबरिंग करोगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 4 7। इधर करो तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप इस चेन की बात करो तो आपको डबल बॉन्ड आ रहा है 1 4 7 पर। और अगर आप स्ट्रेट चेन की बात करो तो स्ट्रेट चेन में नंबरिंग ऑब्वियसली बात है इधर से शुरू होगा। आप करोगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देखोगे कि आएगा 1 4 6। तो जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि लोअर लोकेंट नंबर दिया जा रहा है इस चेन में, जो स्ट्रेट चेन है उसमें डबल बॉन्ड का लोअर लोकेंट नंबर आ रहा है। इसका मतलब यही चेन जो होगा वो पैरेंट चेन होगा। इस बात को समझ गए होगे आप? ठीक है, कि अगर आप इसको हम डॉट से दिखा देते हैं कि अगर इसको लेते हैं 1 4 7 होगा डबल बॉन्ड का लोकेंट नंबर। अगर आप स्ट्रेट लेते हो तो 1 4 6 होगा डबल बॉन्ड का लोकेंट नंबर। तो आपको स्ट्रेट वाला ही लेना होगा पैरेंट चेन, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 6 पे इथेनाइल है, 3 पे इथाइल है। सुपीरियर जो होता है वो पहले लिखाता है, तो इथेनाइल सुपीरियर है, इथेनाइल और इथाइल ETH के बाद E आएगा, सुपीरियर ये होगा। तो 6 इथेनाइल 3 इथाइल और हो जाएगा 1 4 6 ऑक्टा ट्राइइन, ऑक्टा ट्राइन। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो नाम ऑक्टा 1 4 6 ट्राइन। तो इस तरह से आपको नाम लिखना है। दो चेन का डबल बॉन्ड का भी संख्या सेम हो गया, लेंथ भी सेम हो गया, तब उस चेन को आप पैरेंट चेन मानोगे जिसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन, डबल बॉन्ड का लोकेंट नंबर कम आए। बात अगर हम इसमें करें तो आप ये समझ रहे होगे कि आपका जो पैरेंट चेन होगा इधर शुरू होगा, क्योंकि इधर आपके पास डबल बॉन्ड इधर भी एक बढ़ रहा है, इधर भी एक बढ़ रहा है, लेकिन इधर कार्बन एटम ज्यादा है। और आप समझ सकते हो कि डबल बॉन्ड इधर भी एक बढ़ रहा है, इधर भी एक बढ़ रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ पे ज्यादा है। ये ग्रुप है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट, ये ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट और ये ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें कि इसका नाम है इथाइल, इसका नाम होगा इथिनाइल, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम है, स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, बता रहे इसका नाम होगा मिथिनाइल, इसका नाम होगा मिथिनाइल। CH2 डबल बॉन्ड का नाम होगा मिथिनाइल। तो अगर हम नंबरिंग करते हैं पैरेंट चेन का तो 1 2, अगर हम इधर से करेंगे, ऑब्वियसली इधर से करेंगे क्योंकि इधर से करने पे 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से करने पे 2 पे आ रहा है, तो इधर से करना ज्यादा अच्छा है। 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे ज्यादा सुपीरियर है इसमें आपको इथेनाइल, तो 5 इथेनाइल, उसके बाद 6 पे इथाइल और उसके बाद 3 पे मिथेनाइल। मीथेन से बनता है CH4 मीथेन होता है, उससे अगर हम एक दो हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड लगाते हैं उसको मिथेनाइल कहेंगे, और इसका नाम हो जाएगा 1 4 7 नोना ट्राइइन।
nonatryene, 147 nonatryene with the base name of the compound। बात अगर हम इसकी करते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर आप इधर जाते हैं तो एक कार्बन एटम है, इधर जाते हैं एक डबल बॉन्ड है, इधर जाते हैं तो दो डबल बॉन्ड है, और फिर आप इस तरफ मूव करोगे, ठीक है, बिकॉज इधर जो है आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है। नंबरिंग आपको दिख रहा होगा, इधर 1 2 1 और 2 पे लगातार डबल बॉन्ड आ रहा है, जबकि इधर अगर आप जाओगे तो 1 के बाद फिर 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ये आपके पास हुआ इथाइल और ये आपके पास होगा 1 प्रोपिनाइल। तो अगर आप नंबरिंग करोगे और नाम लिखना शुरू करोगे तो आपके पास हो जाएगा 3, सॉरी आपके पास देख सकते हो आपके पास कि 8 पे इथाइल है, 8 पे इथाइल है, 4 पे आपका इसका नाम होगा 1 2 3, 2 पे मतलब देखिए 3 कार्बन एटम के साथ होता है नाम प्रोपीन, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो हो जाएगा प्रोपिनाइल। लेकिन डबल बॉन्ड जो है क्या है, डबल बॉन्ड जो है आपका यहां पर 1 पे प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 1 प्रोपिनाइल, या प्रोप 1 इनाइल भी लिख सकते हो, और इसका नाम हो जाएगा 1 2 5 7 9, 1 2 5 7 9 डेकापेंटाइन, 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 ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर हम बात करें इस कंपाउंड का, बात अगर हम इस कंपाउंड का करें तो आप देखोगे कि ये जो होगा पैरेंट का हिस्सा होगा। आप देखिए इधर जाने पर डबल बॉन्ड एक बड़ा, ऊपर जाने पर भी डबल बॉन्ड एक बड़ा, इधर जाने पर 3 कार्बन एटम बढ़ा, इधर भी जाने पर 3 कार्बन एटम बढ़ा। लेकिन ये चीज आप गौर कर रहे होगे कि इधर जाने पर आपको डबल बॉन्ड पहले बढ़ा। तो पहला केस ऐसा केस होगा इसमें कि भाई डबल बॉन्ड का भी संख्या सेम और आपका जो नंबर ऑफ कार्बन एटम वो भी सेम। तो उसमें जो लोअर लोकेट नंबर पे थे, इधर आप इस पे गए ऊपर वाले पे तो आपको डबल बॉन्ड मिला 1 पे 2 पे 4 पे 6 पे, और अगर स्ट्रेट जाओ, अगर आप ऐसे गए, अगर आप ऐसे गए तो आपको ये मिला, अगर स्ट्रेट जाओगे तो 1 2 4 7 मिलेगा। तो आप सही नंबरिंग इसी को कहोगे। तो इस अनुसार से अगर आप करोगे नाम तो देखोगे ये जो है आपका नाम क्या हो गया, हो जाएगा 1 2 3, तो 2 प्रोपिनाइल, इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपिनाइल। तो अगर आप नाम लिखना शुरू करोगे इसका, देखोगे ये हुआ मिथाइल और ये है 2 प्रोपिनाइल। तो नाम आपका हो जाएगा सबसे पहले 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और उसके बाद हो जाएगा 5 पे है आपका 2 प्रोपिनाइल, 5 पे आपका 2 प्रोपिनाइल, और उसके बाद बेस नेम हो जाएगा आपका 1 2 4 6 octatetraene, octatetraene। तो दिस विल द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसी तरह से आप अल्कीन का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं। हालांकि इतना डिफिकल्ट ले जाके नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो नोमेनक्लेचर करने का तरीका यही है अल्कीन का, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग अल्किनाइल का नोमेनक्लेचर करेंगे, एज वेल एज वी विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन which gives number of alkynyl produced from any alkene।